ये बच्चों, आज हम विद्यार्थी कार्य पुस्तिका गणित की विषय वस्तु 6 को पूर्ण करते हैं। 4 तक हमने कर लिया था कार्यपत्रक। अब हम 5, 6, 7, 8 करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कार्यपत्रक 5 का, हल करें ऋण 1 धन ऋण 7। वैसे ही हमें लाइन बना के करेंगे तो और आसान होगा, जैसे मैंने सिखाई है। तो ऋण 1 की तरफ जाएंगे हम, मतलब उल्टे हाथ की तरफ 1 कदम, फिर उसके बाद वहीं से 7 कदम और जाएंगे। तो कहाँ पहुँच जाएंगे? ऋण 8 पे, क्योंकि जोड़ना है। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? ऋण 8। ऋण 1 धन ऋण 7 बराबर ऋण 8। दूसरा है ऋण 2, तो हम ऋण 2 की ओर आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद धन 8, तो हम अब धन की ओर 8 जाएंगे। तो मतलब कहाँ पहुँचेंगे हम? धन 6 पे। फिर धन 6 से वापस ऋण 4 पे आना है हमें, तो ऋण 4 की ओर जाएंगे तो कितना बचेगा? धन 2। इसका उत्तर आएगा धन 2। ये हम संख्या रेखा बनाकर उस पर चलना है कदम, ऐसा मान के सवाल करें तो सरल पड़ेगा। जैसे तीसरा है ऋण 20 धन ऋण 13। तो सबसे पहले हम ऋणात्मक की ओर गए 20 तक, फिर उसमें धन ऋण 13 करना है। तो ऋण 13 और कदम आगे बढ़ेंगे हम, 13 कदम, तो ऋण 33 पे जाकर पहुँचेंगे। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारा उत्तर आएगा ऋण 33। अब है चौथा 23 ऋण, फिर कोष्टक में ऋण 12। तो जब ऋण का चिन्ह अगर ब्रैकेट के या कोष्टक के बाहर होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो हमारा नीचे उत्तर आ जाएगा 23 धन 12। तो सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा 35। और अगर इसको संख्या रेखा पर जोड़ते तो हम 23 कदम जाएंगे धन की ओर, फिर 12 कदम और जाएंगे इसको जोड़ने के लिए, तो 35 आ जाएगा। अब प्रश्न 2 है रिक्त स्थान को भरिए। 13 धन ऋण 13 आएगा इसमें बराबर 0। फिर ऋण 4 धन ऋण 8 बराबर ऋण 12। फिर धन 5 ऋण 15 बराबर ऋण 10। ये मैंने उत्तर बता दिए खाली स्थान के। पहले में ऋण 13, दूसरे में ऋण 8 और तीसरे में 5। सिर्फ 5 लिखो या धन 5 लिखो। तीसरा है वितरण गुण के से हल करें, वितरण गुण से हल करें। फिर ऋण 6 को गुणा करना है 80 धन 3 को। तो ऋण 6 गुणित 80 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 83। इसमें इसका गुणा करेंगे तो ऋण 498। अब दूसरा सवाल है 75 ऋण 8 गुणित ऋण 15। तो 75 में से 8 घटाएंगे तो 67 बचेगा। 67 गुणित ऋण 15, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ऋण 1005 उत्तर आएगा। तीसरा है ऋण 4 गुणित ऋण 5 धन 8। ऋण 4 गुणित 3 आएगा, ऋण 5 धन 8 का उत्तर आएगा 3। धन का 3 इसलिए आएगा क्योंकि 8 के आगे धन का निशान है, बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह लगता है। तो हमारा उत्तर आएगा ऋण 12। 4 तिया 12। अब है कार्यपत्रक 6, पूर्णांक पर आधारित कार्यपत्रक। इसके निर्देश दिए। पूर्णांकों का योग और अंतर ज्ञात करते समय चिन्हों का विशेष महत्व होता है, इसलिए यह ध्यान रखें कि पहला, समान चिन्ह वाली संख्या ही आपस में जुड़ती है तथा चिन्ह बड़ी संख्या का ही लगता है। जैसे ऋण 2 ऋण 4 है तो क्या उत्तर आएगा? ऋण 6, क्योंकि बड़ी संख्या 4 है और उसके आगे क्या चिन्ह है? ऋण का, तो ऋण का उत्तर में भी चिन्ह लगेगा। असमान चिन्ह वाली संख्याएं हमेशा घटती है तथा चिन्ह बड़ी संख्या का ही लगता है। 4 ऋण 6 लिखा है तो असमान चिन्ह हो गए, एक 4 धन का हो गया और 6 ऋण का हो गया, तो ये हमेशा घटेगी। तो क्या उत्तर आएगा? ऋण 2। तो ऋण का निशान क्यों लगाए? क्योंकि 6 के आगे ऋण का निशान है। तीसरा है यदि 2 चिन्ह साथ में होते हैं तो उनके मध्य गुणा होता है। जैसे धन गुणित धन बराबर धन उत्तर आएगा। अगर ऋण में ऋण का गुणा करेंगे तो भी धन उत्तर आएगा। 1 ऋण 1 धन है तो ऋण उत्तर आएगा। 1 धन 1 ऋण है तो ऋण उत्तर आएगा। और उसके बाद दिया है यहाँ पे उदाहरण दिया है, जैसे धन धन 2 बराबर 2, ऋण ऋण 2 बराबर 2, ऋण धन 2 बराबर ऋण 2, धन ऋण 2 बराबर ऋण 2। ये इसके उदाहरण दिए हैं गुणा के। अब है जिन संख्याओं में कोई चिन्ह नहीं लगा होता है वहाँ धन का चिन्ह माना जाता है। ये एक नोट दिया है इसमें जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पहला प्रश्न है निम्न प्रश्नों का हल करो। ऋण 2 ऋण 3 बराबर क्या आएगा? ऋण 5। हम संख्या रेखा पर 2 कदम जाएंगे ऋण की ओर, फिर 2 कदम के बाद फिर 3 कदम और जाएंगे तो ऋण 5 की ओर पास पहुँचेंगे, है ना। दूसरा है ऋण 4 धन 3। हम ऋण 4 की ओर गए 4 कदम, फिर धन की ओर 3 कदम आना है,
तो कितना उत्तर आ जाएगा? ऋण 1। ऐसा संख्या रेखा बनाकर करके देखना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीसरा है 4 धन 2 तो बराबर 6। 10 ऋण 12 तो उत्तर क्या आएगा? ऋण 2। ऋण 12 ऋण 15 बराबर ऋण 27। ऋण 20 धन 10 बराबर ऋण 10। दूसरा प्रश्न है संख्या 1 का संख्या b के साथ योग ज्ञात करो। a और b दिए हैं, उनका जोड़ना है उनको। तो a बराबर 20, b बराबर ऋण 25। तो मैंने नीचे लिखा है 20 धन कोष्टक में लिखा है ऋण 25 बराबर इसका उत्तर आएगा ऋण 5। दूसरा है a बराबर ऋण 10, b बराबर ऋण 20 तो इसका उत्तर आ जाएगा ऋण 30। उसके बाद है 14 धन ऋण 34 बराबर ऋण 20। ऋण 50 धन ऋण 17 बराबर ऋण 67। ऋण 4 धन ऋण 12 बराबर ऋण 16। ऋण 20 ऋण फिर अंदर कोष्टक में भी, क्योंकि यहाँ पे घटाना लिखा है तो ऋण का निशान फिर कोष्टक में ऋण 30 लिखेंगे। तो ऋण 20 धन 30 हो जाएगा, क्योंकि अगर कोष्टक के बाहर ऋण होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो 30 क्या हो जाएगा? धन का हो जाएगा। तो उत्तर आएगा 10। 30 के आगे धन का निशान है, बड़ी संख्या है, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 10। a बराबर 15, b बराबर ऋण 10। तो 15 में से ऋण 10 घटाएंगे तो 25 उत्तर आएगा, क्योंकि 15 ऋण 10 तो ऋण है बाहर तो अंदर का चिन्ह हटेगा तो धन का चिन्ह हो जाएगा। तो 15 धन 10 बराबर 25 उत्तर आ जाएगा। तीसरा है a बराबर 34, b बराबर ऋण 16। तो ये हो जाएगा 34 ऋण फिर कोष्टक ऋण 16 तो 34 धन 16 बराबर 50 उत्तर। ऋण ये मैंने आपको बताया, ये याद रखना। कोष्टक के बाहर अगर ऋण है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। अगर धन होता तो ऋण हो जाता, ऋण था तो धन हो गया। अब चौथा है ऋण 38 ऋण 14 तो इसका उत्तर आएगा ऋण 52। फिर उसके बाद पाँचवा है a 45, b ऋण 35। तो 45 ऋण कोष्टक में ऋण 35 तो आ जाएगा 45 धन 35 बराबर 80। अब हम करेंगे चौथा सरल करो। इसका उत्तर है ऋण 3 धन 2 धन 3। ये कैसे हल कराए ये समझ में आ गया होगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है ऋण का। फिर इसका उत्तर आएगा ऋण 3 धन 5 तो उत्तर आ गया 2, धन का 2 आएगा, है ना। इस पर कोई निशान नहीं आएगा ऋण का। पहले सवाल का उत्तर आया 2। दूसरा है 10 धन ऋण 4 ऋण 5 तो इसको मैंने हल करा है 10 ऋण 4 ऋण 5 तो 10 में से 4 गए तो 6 बचा। 6 ऋण 5 बराबर 1, इसका उत्तर आएगा 1। तीसरा है ऋण 35 धन 10 ऋण 5 इसको हल करेंगे तो ऋण 25 ऋण 5 तो उत्तर आ गया ऋण 30। फिर चौथा है 20 ऋण 4 धन 3, क्योंकि ऋण का निशान था तो अंदर का चिन्ह बदल दिया हमने। अब हो गया 20 में से 4 गए तो 16, 16 धन 3 तो उत्तर आ गया 19। उसके बाद पाँचवा है 11 ऋण 7 फिर धन ऋण 4 तो हम आगे हल करेंगे 11 ऋण 7 ऋण 4 तो 11 में से 7 गए तो 4 बचा। 4 ऋण 4 बराबर 0। अब कार्यपत्रक 7, निम्न संख्याओं का गुणा करो। 4 गुणित ऋण 2 बराबर हो गया ऋण 8। हमने चिन्ह के गुणा कैसे करना है और कौन सा निशान आएगा वो तो हमने देख ही लिया था अभी आगे। यहाँ 4 का चिन्ह धन है तथा 2 का चिन्ह ऋण है, अतः धन गुणित ऋण बराबर ऋण का परिणाम प्राप्त होगा, मतलब ऋण उत्तर आएगा इसका। अब हम पहला सवाल करेंगे ऋण 5 गुणित 20 इसका उत्तर आएगा ऋण 20। ऋण 3 गुणित ऋण 2 इसका उत्तर आएगा 6। ऋण 11 गुणित 5 ऋण 55। 7 ऋण 4 बराबर ऋण 28, है ना। सब में ऋण लगाया है लेकिन हमने दूसरे में ऋण नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि दोनों ऋण ऋण है, दोनों ऋण ऋण मिलेगा तो धन हो जाएगा। ऋण 3 गुणित ऋण 2 बराबर 6। अब है प्रश्न क्रमांक 2, सरल करो। ऋण 2 गुणित ऋण 3 गुणित ऋण 4 इनका गुणा करना है तो उत्तर आएगा ऋण 24। दूसरे का उत्तर आएगा 8। तीसरे का आएगा ऋण 6। चौथे का आएगा 24। पाँचवें का आएगा 10,000। 1 0 0 0 0 4 जीरो लगाने 10,000 में, है ना। 10 लिख के 3 जीरो 10,000। अब कार्यपत्रक 8,
संख्याओं का भाग। अभी हमने गुणा कर लिया है, जोड़ घटा गुणा, अब भाग करेंगे। समान चिन्ह वाली संख्याओं का भागफल धनात्मक होता है तथा असमान चिन्ह वाली संख्याओं का ऋणात्मक प्राप्त होता है। उदाहरण दे के रखा है इन्होंने। अब हम पहला सवाल करेंगे, ऋण 15 भागित ऋण 5। ऋण से ऋण कट गया और 5 का भाग देंगे 3 में, तो 15 में, तो उत्तर आएगा हमारा 3। उसके बाद दूसरा, ऋण 25 बटे ऋण 5। इनको बटे में कर लेंगे, भाग मतलब बटे में भी लिख सकते हैं हम भाग देने के लिए। तो ऋण से ऋण कट गया, 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 5 बार, तो 5 25, तो 5 आएगा इसका उत्तर। ये दोनों धन के उत्तर आए हैं। तीसरा है 36 बटे ऋण 12। अब यहाँ एक ही ऋण का चिन्ह है, तो 12 तिया 36, तो उत्तर आएगा ऋण 3। यहाँ पे ऋण का उत्तर आएगा। ऋण 20 ऋण बटे ऋण 10, चौथा सवाल। इसमें ऋण से ऋण कट गया, 10 दूनी 20, तो उत्तर आएगा 2। फिर पांचवा है 100 बटे ऋण 20। इसको हम काटेंगे तो 20 पंजे 100, तो ऋण 5 उत्तर आएगा, है ना। एक ऋण एक धन है तो ऋण में आया है उत्तर, और दोनों ऋण है तो धन में आया है उत्तर। प्रश्न 2 सरल कीजिए। ऋण 2 गुणित ऋण 8, तो कितना उत्तर आ गया इसका, धन 16। इन दोनों का गुणा करने पर ऋण 4 और 2 का गुणा करा तो ऋण 8 उत्तर आया। अब हमको इन दोनों को भाग लगाएंगे तो उत्तर हमारा आएगा ऋण 2, 8 दूनी 16। अब दूसरा है ऋण 25 गुणित 15 बटे 5 गुणित ऋण 3। तो अब इसको हम काटेंगे एक दूसरे से, तो 5 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 5 तिया 15, और 3 से 3 कट गए, तो हमारा उत्तर क्या आया 25। क्योंकि दोनों ओर एक एक ऋण है तो ऋण से ऋण भी कट जाएगा। फिर प्रश्न 3, ऋण 4 गुणित ऋण 6 गुणित ऋण 10 बटे ऋण 12 गुणित 8। अब इनको हम काट भी सकते हैं और ऊपर की ऊपर संख्या का गुणा और नीचे की संख्या का गुणा, उसके बाद भी भाग लगा सकते हैं। तो इसका उत्तर आएगा 5 बटे 2। अब है अधिगम परीक्षण पूर्णांक का। सरल करो, उसके बाद हल कीजिए और संख्या रेखा के माध्यम से प्रश्नों को हल कीजिए। तीनों प्रश्न अच्छे से सीखे हैं, कॉपी में बना के और करके देखो। गणित बार बार करने से ही आता है, इसलिए आप कॉपी में बार बार सवाल करके देखो, अच्छा ज़रूर आएगा आपको। धन्यवाद।